आज हम जानेंगे दोस्तों कि क्या इस बात में सच्चाई है कि पहली बार सेक्स या बहुत बार भी अगर आप इंटीमेसी कर रहे हैं तो ये पेनफुल हो सकती है, और अगर ये ऐसा है तो इसका इलाज क्या है। डेली हमारे क्लिनिक में रोज कम से कम एक पेशेंट आता है और बोलता है कि डॉक्टर, मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड या फिर फीमेल्स भी आती है और खुद बोलती हैं कि हमें सेक्स करने में बहुत डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इससे बहुत पेन होगा, इससे बहुत तकलीफ होगी, और इसके कारण हम उस एक्टिविटी में जाना ही नहीं चाहते, या फिर अगर हम वो एक्टिविटी करते भी हैं तो वो पूरी हो नहीं पाती। इसके कारण हमारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार आ रही है। तो प्लीज इसका कोई सोल्यूशन बताओ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन एक्सपर्ट। मैं मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूं और ऑल ओवर इंडिया हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। आपको किसी भी प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड इशू हो, या फिर आपका सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इशू हो, या फिर कोई एडिक्शन रिलेटेड इशू हो, तो प्लीज आप हम तक रीच आउट कीजिए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो एक धारणा है लोगों के दिमाग में कि सेक्स, खास करके फर्स्ट टाइम सेक्स, जो लोगों को लगता है कि बहुत पेनफुल हो सकता है, ये कितनी सच बात है। तो अधिकतर केसेस में दोस्तों, आप जो फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं वो प्रॉपरली नहीं करते हैं, वो पूरा फोरप्ले के साथ नहीं करते हैं। दोनों ही पार्टनर क्योंकि इनएक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए वो प्रोसेस अधिकतर केसेस में पेनफुल हो जाता है। लेकिन फीमेल्स के दिमाग में जो हम देखते हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बहुत अलग अलग धारणाएं होती हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द वाला एक एक्ट है, इसलिए वो अवॉइड करने की कोशिश करती है। इसकी एक प्राइमरी वजह क्या है? जब भी हम देखते हैं कि ऐसी कोई फीमेल हमारे क्लिनिक में आती है तो वो जरूर उसके बचपन में या उसके कॉलेज में किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ जब उनकी बात हुई है सेक्स के बारे में, तो उनको दोस्तों ने यही बताया कि ये बहुत पेनफुल चीज है, पहली बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, पहली बार बहुत ज्यादा आपका दुखेगा। तो वही चीज उनके दिमाग में कहीं ना इतने गहरे तरीके से घर कर जाती है कि एक तरह से उनके दिमाग में फोबिया क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज अगर आपके साथ हुई है तो आप सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया आपके दिमाग में, ये फोबिया क्रिएट हो गया आपके दिमाग में, उसको हमको आपके दिमाग से निकालना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इंटीमेसी है वो पेनफुल ना हो, वो प्लेजरेबल हो, वो आनंददायी हो, वो मजेदार हो, वो अच्छा आपको लगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको करनी है। सबसे पहले क्या करना है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जितना स्लोली आप स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर के साथ, और जितना धीरे 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 हौले 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 आप प्रोसीड करेंगे, आपको उतना ज्यादा मजा आएगा। तो बहुत उतावले मत होइए, बहुत जल्दी पीनो-वजाइनल इंटीमेसी या फिर जो हम बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये करने के चक्कर में मत। जितना देर आप फोरप्ले कर सकते हैं उतना आप ज्यादा फोरप्ले कीजिए, और वो भी स्टार्ट स्लो एंड देन बिल्ड अप द पैशन। इससे क्या होता है, जब हम ज्यादा देर फोरप्ले करते हैं और धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं तो लेडी भी कंफर्टेबल हो जाती है, और जितना ज्यादा फोरप्ले होता है तो उनके भी जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा रिलीज होते हैं, वो एक्साइट ज्यादा होती हैं, और ज्यादा एक्साइट होने के बाद जो वजाइना होती है, वजाइना में भगवान ने बहुत ही ब्यूटीफुल चीज दी है, वो है नेचुरली वहाँ पे लुब्रिकेशन या फिर ऑयलिंग होना शुरू हो जाता है। जब भी वहाँ नेचुरली ऑयलिंग होना शुरू हो जाएगा और वो वेट हो जाएगी, जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि वजाइना वेट हो जाएगी, उसके बाद ऑयल्ड हो जाएगी, उसके बाद जो पेनिस की एंट्री है वो स्मूदन हो जाएगी, क्योंकि वो एक वेल ऑयल्ड प्रोसेस है। तो पेन अपने आप आपका कम हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट स्लो करना है, आपको बहुत सारा फोरप्ले करना है, आपको लुब्रिकेशन होने की राह देखनी है, आपको डायरेक्ट इंटीमेसी करने के पहले ओरल सेक्स अगर आप दोनों एंजॉय करते हैं तो उसमें इंडल्ज करना है, अगर आप फिंगरिंग से ओके हैं तो फिंगरिंग में इन्वॉल्व होना है। एक तरह से उस एनवायरनमेंट में पूरी तरह आपको मदहोश हो जाना है। और आपको अगर ये कंटेंट जो साइंटिफिक कंटेंट है अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस आपके लिए मेंटल हेल्थ रिलेटेड, सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड लाते हैं, ताकि आप में अवेयरनेस बढ़े। क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा दोस्तों, तो ही हम इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।